नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची की टीम रांची से अभी रामगढ़ आई हुई है और रामगढ़ का यह चितरपुर इलाका है और अभी मैं जवाहर रोड चितरपुर में खड़ा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम आपको एक स्कूल की कहानी बताने वाले हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं और यह दूसरे स्कूलों से किस तरह से अलग है, जो कि इसे पूरे झारखंड में या फिर पूरे भारत में एक अलग पहचान देता है, अलग नाम देता है। स्कूल का नाम है माउंट एवरेस्ट पब्लिक स्कूल। स्कूल की क्या खासियत है, हम स्कूल के अंदर में ही जाकर के आपको दिखाएंगे, यहाँ के बच्चों से मिलवाएंगे आपको और यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे बात करवाएंगे और स्कूल के जो फाउंडर है साजिद सर, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो चलिए आपको स्कूल के अंदर लेकर के चलते हैं। प्रैक्टिकल कर रही हूँ कि कैसे ये दिखता कैसे। हम लोग तो पढ़ते हैं कि बुक में तो रेनबो दिखा देते हैं, लेकिन रियल में कुछ कलर्स उसमें घुसे रहते हैं, सारे कलर्स नहीं दिखते हैं। तो वही यहाँ पे जब इधर से रे आ रहा है तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मिलिए झारखंड की रणछोड़ दास छाछड़ से। इस रियल लाइफ हीरो का भी नारा है, कामयाब नहीं काबिल बनो। झारखंड में ऐसा स्कूल जो बच्चों को बना रहा है काबिल। रामगढ़ जिले में चितरपुर क्षेत्र में काबिल बनाने की पाठशाला। बच्चे बन रहे हैं आत्मनिर्भर, कर रहे हैं नए नए आविष्कार। आविष्कारों की पाठशाला में हैरान रह जाएंगे आप, इनके आविष्कारों को देखकर और इनके पढ़ने और सीखने के तरीकों को देखकर। झारखंड के इस वैज्ञानिक ने विदेश की नौकरी छोड़कर उठाया है बच्चों को काबिल बनाने का बीड़ा। मिल चुका है इस स्कूल को कई अवार्ड। तो आइए देखते हैं बच्चे कैसे खुद को बना रहे हैं काबिल। दोस्तों, आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में एक स्कूल का लैब देख रहे होंगे। ये माउंट एवरेस्ट स्कूल का लैब है और यहाँ पे बच्चे जो है अपने काम में लगे हुए हैं और ये छोटे बच्चे जो है ये कल के भविष्य है और ये आविष्कारों में लगे हुए हैं। आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो आपको रणछोड़ दास छाछड़ याद होगा, जो कि कहता था कि काबिल बनो। और उसी तरह से इस स्कूल के फाउंडर जो है साजिद सर, वह भी बच्चों को काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को अलग अलग तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। पूरे प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं आपको कुछ बच्चों से ही मिलवाऊँगा और उनसे भी बात करवाऊँगा और पूछूँगा कि यहाँ पे आखिर ये बच्चे जो है क्या नया चीज़ कर रहे हैं और क्या नया प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ में एक ये छोटा बच्चा है, सबसे पहले मैं इनसे बात करूँगा। बाबू, क्या नाम है आपका? अरहम सादिक है। ये क्या है बेटा? ये चरखा है। चरखा है। इससे हम लोग कपड़ा बना, माने जो रहता है इनसे धागा वो बनाते हैं और उसी धागा से हम लोग, उसके हेल्प से हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं वो बनाते हैं। देखिए, ये एक छोटा बच्चा जो है ये चरखा जो है वो लेकर के बैठा हुआ और चरखा जो है इसी से ये लोग धागा भी काटते हैं और बच्चा का कहना है कि इसी से फिर कपड़ा वगैरह बनाया जाता है। ये आपको ही पता है। मैं दूसरे बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। और यहाँ पे एक और स्टूडेंट जो है वह है, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार। किस क्लास में हो बाबू आप? 10th में। 10th में। क्या है बेटा ये? सर, ये है इलेक्ट्रिसिटी, हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी है। ये किस तरह से काम करता है? जब हम लोग बार बार घुमाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है सर। 1 मिनट। ये एक छोटा आविष्कार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीरों में मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो दिखलाए। देखिए, इस जगह पे जो है लाइट जो है वो जलना चालू हो गया है। जैसे इस जगह पे ये चरखा नुमा जो ये है, इसे घुमाया जा रहा है, इसके बाद जो एनर्जी जो आ रही है वो इस लाइट में आ रही है ना, वो फिर इसे जला रही है। तो इस तरह के छोटे छोटे आविष्कार जो है ये छोटे बच्चे जो है प्रैक्टिकल करके कर रहे हैं। यहाँ पे एक बच्चा जो है ये क्या कर रहा है, मैं इनसे पूछूंगा। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम मलिक रेहान है। मलिक रेहान। किस क्लास में बाबू? मैं क्लास 10th का स्टूडेंट। आप क्या चीज़ कर रहे हो? क्या आपको सर ने दिया आज? सर, हम लोग ऑनियन सेल ना सिर्फ स्टडी कर रहे थे, तो हम लोग को सर ने बोला कि हम लोग के यहाँ माइक्रोस्कोप है, तो हम लोग उसको रियलिटी में देखते हैं, मतलब प्रैक्टिकल कैसा होता है। किताब से तो हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अपने रहता है ना, वो हमेशा के याद रह जाएगा। उससे हम लोग जल्दी नहीं भूल पाएंगे, तो इससे हम लोग बहुत हेल्पफुल है। कैसा लगता है इस तरह से पढ़ के? इस तरह से हम लोग को पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग अगर सिर्फ किताब पढ़ते रहें तो शायद भुला जाए। रटने पर तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम लोग इसको प्रैक्टिकल करते हैं, तो इससे हम लोग को बहुत आगे भी अच्छा लगता है और इससे बहुत हेल्पफुल है हम लोग के लिए।
बच्चे जो है अधिकतर स्कूल जो होते हैं स्कूल्स होते हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल की क्लासेस अलग से करवाई जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं करवाया जाता है, लेकिन ये स्कूल थोड़ा अलग है। यहाँ पे बच्चों को पहले प्रैक्टिकल वगैरह करवाया जाता है और प्रैक्टिकल के जरिए ही सारे कोर्सेज़ की तैयारी भी करवाई जाती है जी। और इससे ये बच्चे जो है इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो फिर ये भूल भी नहीं पाते हैं। मैं दूसरे बच्चों से भी बात करवाऊँगा। ये बच्चा, आप क्या बना रहे हो बाबू? सर हम ये बना रहे, इससे सर हम इसे टाइम पता कर सकते हैं। ये सैंड टाइमलाइन जो होता है उस तरह का ये एक छोटा सा इक्विपमेंट जो है बना रहे हैं। किस क्लास में हो बाबू आप? क्लास 7 में है। क्लास 7 में। आप देख सकते हैं सैंड जो है धीरे धीरे जो है एक बॉटल से दूसरे बॉटल में आ रहा है। यहाँ पे 2 बच्चे और छोटे बैठ करके कुछ स्केल वगैरह, यहाँ पे कुछ वेस्टेज कूड वगैरह उस पर वर्क कर रहे हैं, कार्डबोर्ड पे वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हो बाबू आप लोग? सर हम लोग सनडायल बना रहे हैं जिससे हम लोग टाइम का पता कर सकते हैं। क्या बना रहे हो बेटा? सन डायल बना रहे हैं। क्या क्लास में है बाबू? किस क्लास में हो? 7 क्लास में है। आप किस क्लास में हो? 7 दोनों 7 में हो। नाम क्या आपका? मोहम्मद वक्कास। कैसा लगता है इस तरह से पढ़ के? इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल करने को मिलता है और अच्छा से रिमेम्बर हो जाता है हम लोग को। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे टाइम एंड मोशन, तो इसीलिए हम लोग सोचे ना सनडायल टाइम के लिए कुछ ये ऐसे बना रहे थे हम लोग, तो सर बोले हाँ। देखिए ये मेरे को थोड़ा मतलब शेप स्टार्टिंग में अगर मैं सही हूँ तो ये जंतर मंतर का एक शेप लग रहा है कि ये जंतर मंतर बनाने का कोशिश कर रहे हैं बच्चे। और ये वेस्टेज मटेरियल है, कूड है, इससे बच्चे जो पढ़ रहे हैं बच्चों का, ये सभी बच्चों का कहना है कि इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो इन्हें अच्छे से याद रहता है। यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप किस क्लास में हो? मैं क्लास 10 में हूँ। क्लास 10 में। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित क्या बना रहे हो बाबू आप? एक्चुअली हुआ ना कि एक कबाड़ी वाला यहाँ से जा रहा था तो वो ये सारी चीज़ लेके जा रहा था। एक्चुअली एक स्पीकर का सेट है, तो वो लेके जा रहा था, शायद वो फेंक देता या फिर बेच देता, तो उससे मैंने 30-40 रुपये में ख़रीद लिया, जबकि इसका मार्केट प्राइस एक्चुअली में 100 से 150 रुपये है। तो सर एक्चुअली ये जो किट है सारा, ये सारा काम का है। इसे हम बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस स्पीकर का बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो भाई एक कबाड़ से कैसे हम कुछ अच्छा बना सकें वो अभी कुछ कोशिश प्लान नहीं किए हो? क्या बनाओगे इससे? अभी तो प्लानिंग नहीं किया, क्योंकि अभी ही ना ये हमें को मिला है, तो इसको जैसे प्लानिंग करके अच्छे से बनाया जाएगा। देखिए वेस्टेज मटेरियल्स जो होते हैं इस चीज़ पे यहाँ पे इस स्कूल में काफ़ी ध्यान दिया जाता है कि जो चीज़ें जो बेकार हो जाती है, जो फेंकने के लायक हो जाती है, उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करके एक नया प्रयोग करें और उसे यूज़ में लाया जाए। जैसे इस बच्चे ने ये स्पीकर सेट जो है वो ख़रीद लिया था जो बर्बाद हो चुका था, और अभी फिर से उसे ठीक ठाक करके वो एक नया रूप देंगे। हमारे साथ में इस स्कूल के फाउंडर साजिद सर भी उपस्थित है, जो कि बच्चों को गाइड हमेशा करते रहते हैं, और इनके ही मार्गदर्शन में यहाँ पे बच्चे जो है सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए आपकी साजिद सर से भी बात करवाते हैं कि इस स्कूल को ये किस तरह से चलाते हैं, बच्चों को किस तरह से देखते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि स्कूल मैंने देख लिया, हमारी टीम ने देख लिया, इस तरह का आइडिया सर कैसे आया आपके दिमाग में कि ऐसे इस तरह का स्कूल एक क्रिएट करना चाहिए? सर एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड रिसर्च है, तो रिसर्च में ये है कि आप कोई भी चीज़ को सीखते हैं वो करके सीखते हैं, मतलब कोई नॉलेज क्रिएट होता है तो वो आप इंगेज होते हैं। मुझे लगा कि अर्ली स्कूलों में ये चीज़ की थोड़ा सा कमी लग रहा था, तो मुझे क्यों ये एक कल्चर डेवलप किया जाए जहाँ पे बच्चे उस चीज़ों को इंगेज होके करके सीखें। सर मैंने थोड़ा आपके बारे में भी रिसर्च किया हुआ है। आपने, मेरे को पता है कि आप नौकरी छोड़ करके इस काम में लगे हुए, तो इसके पीछे में क्या मकसद है सर? ऐसा क्यों कि इतना अच्छा नौकरी छोड़ करके इस जगह पे आप अपनी सेवा दे रहे हैं सर? सर कोई तो ख़ास तो है नहीं, बस एक पैशन है लाइफ का। तो हमको लगता है कि इंसान को जीने के लिए एक ही मौका मिलता है, और ये एक अच्छा मौका था कि हम देखें शिक्षा में हमारा क्षेत्र थोड़ा सा अभी भी ज़रूरत है इसमें और काम करने का। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम शिक्षा के इस प्रॉब्लम को, जो लर्निंग का जो है ना, जो क्रिएटिव लर्निंग जो होनी चाहिए बच्चों में, तो इस वजह से मैंने वापस आया कि शिक्षा में अतः स्कोप है काम करने का, तो बस एक पैशन की वजह से मैंने वापस आई। सर कितने बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में, और एडमिशन किस तरह से आप लेते हैं सर? सर लॉकडाउन से पहले तो 500 के आसपास बच्चे थे, और एडमिशन जो है वो कुछ है नहीं, जो फर्स्ट कम फर्स्ट ये पे है, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम ये बिलीव करते हैं कि हर बच्चा
पास एक यूनिक गुण होता है, खासियत होती है और हर बच्चों को मौका मिलना चाहिए। सर सोच तो आपकी काफ़ी अच्छी है और बहुत बड़ी सोच है कि आप चाहते हैं कि यूनिक तरीके से बच्चे पढ़ाई करें और आगे बढ़े। सर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटी मिल पाती है या नहीं मिल पाती है? अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, तो लेकिन इस स्कूल के, लेकिन हम लोग जो है गुमला डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, एक पलामू के डिस्ट्रिक्ट के साथ काम कर रहे हैं और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ भी शुरू हुआ है। लेकिन ये अभी धीरे धीरे हम लोग चाह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ मिल के डिस्कशंस करके एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में और दूर दराज के स्कूलों पे ये चीज़ों को ये कल्चर एक्चुअली हम डेवलप करना चाहते हैं, वो कल्चर आए। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में साजिद सर थे। इनकी सोच जो है वो यह है कि सभी बच्चे जो है पढ़े और काफ़ी यूनिक तरीके से पढ़े, और झारखंड सरकार से भी द न्यूज़ मिर्ची की अपील है, और ये अपील है कि सरकार जो है इस तरह के स्कूल्स वगैरह को पूरी फैसिलिटी दे और उन्हें सहयोग करे ताकि बच्चे जो है और भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। यहाँ पे हमने यहाँ के जो फाउंडर है साजिद सर, उनसे तो बात करवा दी। मैं थोड़ा आपको स्कूल का पूरा जो लैब है, इस लैब का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पे सर ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो है वो, ये मेरे ख्याल से आई थिंक ये सारे वेस्टेज थे पहले। ये सारे वेस्टेज थे सर जी। तो हाँ बोलिए। ये एक्चुअली है कि हम जब बच्चा थे तो बहुत कम मशीनों से इंटरेक्शन होता था। आज जो है सारा लाइफ जो है मशीनों से कंट्रोल होता है, तो हमें इस चीज़ को साइंस जानना चाहिए। तो ये जो चीज़ें मशीन जो दिख रहा है वो बच्चों को साइंसिंग करने के लिए, एक साइंस होता है एक साइंसिंग, तो इसीलिए वो लगा। सर मैं चाहूँगा कि आपको मैं एक बार फिर से तकलीफ दूँ और यहाँ पे इस लैब में जो भी इक्विपमेंट्स है, थोड़ा आप जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा हमें बताएं, क्योंकि व्यू के मामले मतलब पिक्चराइजेशन के मामले में लोग नहीं समझ पाएंगे क्या है क्या नहीं है। आप चीज़ों को खुद से बता दें सर। जैसे आपने बताया कि वो वेस्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स थे, ये क्या है सर? ये सर ये बच्चों के द्वारा आसपास में लाया गया जो हमारे यहाँ पे जो इंसेक्ट्स या एनिमल्स वगैरह जो मिलते हैं ना छोटे छोटे, तो वो लाए हैं और इन्हें हम लोगों ने केमिकल में, फॉर्मल्डिहाइड में इसको हम लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है। तो ये बच्चों के द्वारा क्या हुआ, ये लाइक ये केमिकल लैब में। हाँ, जैसे ये है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एक सॉल्यूशन है। तो इसी ये पे सॉल्यूशन पे इसको, ये जिंदा है, मतलब इसकी बॉडी जिंदा है, ये मरा हुआ है, इसकी बॉडी जिंदा है। तो ये जो एक्टिविटीज है बच्चे खुद घर से लाए, मतलब उनको लगा कि जैसे सांप है, उनके घर में निकला तो उन लोग ये करते हैं। हाँ, बॉडी जिंदा वो उसे हाँ, यस। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मछली है, स्नेल है, और ये सर किसी चीज़ का लेग क्लॉज है, ठीक है, और भी छिपकली है, ये बिच्छू है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये स्नेक भी यहाँ पे रखा हुआ है, और ये आगे में क्रोकोडाइल फिश भी है और प्राउन फिश भी है। बहुत सारे अलग अलग फिशेस जो है यहाँ पे रखे हुए हैं सर ने, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो है अलग अलग बच्चे जंगल में गए थे तो जंगल से ये सब लाए हैं। ये अलग अलग तरह के स्कल्स लग रहे हैं मेरे को। ये क्या है सर? मतलब जैकल का स्कल है। जैकल का स्कल है। तो आप देखिए कितनी खूबसूरती से बच्चे जो हैं यहाँ के, वो कितने टैलेंटेड है कि वो समझ पाते हैं चीज़ों को, देख करके सीख करके ये जानते हैं कि किन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है और किन से सीखा जा सकता है। ये कुछ फ़ोटोज़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए चीज़ें हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे जो भी थ्योरी होते हैं सर, वो है यहाँ पे बनाए हुए। सर ये अलग अलग दिख रहा है, ये क्या चीज़ है सर? ये साइंस लैब में जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो बच्चों को करना है उसके लिए सारे सामान हैं और बच्चे यहाँ पे इंगेज होते हैं। यहाँ पे सर और भी बहुत सारे अलग अलग, हम तो अगर अपने शब्दों में अगर देख करके मेरे को लग रहा है कि किचन का मसाला लगा रखा हुआ है सर। क्या चीज़ है सर? ये आप बहुत सही बात बोले। किचन में जो है बहुत ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके बारे में प्रोटीन के बारे में पढ़ाना है, तो प्रोटीन किससे मिलता है? दाल में मिलता है। अब जैसे 5 सेंसेस होते हैं, तो इसको बोलते हैं ना, कभी भूल नहीं सकते 5 सेंसेस है। तो अगर ये सब बच्चा देख लिया, खा लिया, तो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। जब दाल खाएगा तो ये सोचेगा दाल नहीं खा रहे, वो तो प्रोटीन खा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलता है? चावल मिलता है। तो ये चावल है। तो ये चीज़ें इसी से बच्चे, टीचर जो है क्लास में ले जाते हैं या फिर यहीं पे लाके बच्चों को फिर वो खाते हैं और सारा चीज़ों को फर्स्ट हैंड से एक्सपीरियंस होता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है कि बच्चा अगर दाल खाता है सपोज दैट, तो उससे पता है कि ये दाल खाता है। लेकिन अगर बच्चे को बचपन में ही ये चीज़ बता दिया जाए कि वह प्रोटीन खा रहा है, तो विटामिन खा रहा है। अब मान लीजिए कि चावल से
चावल से जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर उसे पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट है तो वो पूरी ज़िंदगी ये जान पाएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट है। तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट से यह स्कूल जो है वह चल रहा है। यहाँ पे कई तरह के औजार भी रखे हुए हैं जो बच्चों के काम आते होंगे चीज़ों को बनाने में। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उनसे भी हम बात करेंगे। बाबू, आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं प्रिज्म से देख रही हूँ कैसे रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है। जब इधर से लाइट आ रहा है तो वहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर रेनबो बन रहा है। प्रिज्म के बारे में स्कूल्स में, अलग स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, किताबों में प्रैक्टिकल बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि यहाँ से रेज आ रहा है, वो फॉर्म करके दूसरे तरफ रे डायग्राम से। तो आप वो प्रैक्टिकल खुद से कर रही हो? यस सर। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम शिखा कुमारी है। हम मीन्स मैं ये प्रैक्टिकल कर रही हूँ कि कैसे ये दिखता कैसे। हम लोग तो पढ़ते हैं कि बुक में तो रेनबो दिखा देते हैं, लेकिन रियल में कुछ कलर्स उसमें घुसे रहते हैं, सारे कलर्स नहीं दिखते हैं। तो वही यहाँ पे जब इधर से रे आ रहा है तो वहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो देखिए, ये बच्चे जो है खुद से सीख रहे हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा स्कूल्स में, किताबों में स्ट्रक्चर बना करके प्रिज्म का आपने भी स्ट्रक्चर बनाया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा था प्रिज्म। और ये बच्ची जो है ये इस पर अपना वर्क कर रही है, खुद से प्रैक्टिकल करके देख रही है। किस क्लास में बाबू आप? मैं क्लास 10th में हूँ। आप 10th में हो। और क्या क्या सीखा आपने इस स्कूल में बनाना? यहाँ पे जैसे एसिड बेसिस जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग करते भी हैं। मीन्स बस पढ़ना नहीं, उसको करके देखना है कि एक्चुअल में वो होता कैसे है। साजिद सर कैसा आप लोग को ट्रेन करते हैं? हम लोग को हर चीज़ ना बस पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करते एक तरह से। वो बोलते कि इंटरेस्ट लो, और ये इंटरेस्ट तो करके ही आता है, पढ़ के तो आता नहीं है जल्दी। बहुत ही अच्छी बात। आप लोगों का भी इंटरेस्ट होगा तभी आप इस वीडियो को देखेंगे। हमारे तरफ से कोई फोर्स नहीं है। जिस तरह से साजिद सर फोर्स नहीं करते हैं, बच्चे अपने इंटरेस्ट से पढ़ाई करते हैं। ऊपर में बहुत सारे मैप्स वगैरह है यहाँ पे, जो कि बायो लैब के जो मैप्स होते हैं वो लगे हुए हैं। वो बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब एक तरह से अगर मैं कहूँ तो ये स्कूल जो है पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल पे ही बेस्ड है। सर से मैं एक बार लास्ट कुछ सवाल करूँगा, 1-2 सवाल करूँगा और फिर सर से मैं विदा लेना चाहूँगा। सर, स्कूल जो है अभी कोरोना काल में कई महीनों तक बंद है सर, 1.5 साल तो हो ही गया लगभग। सर, बच्चे जो है उनका इंटरेस्ट, सभी गार्जियन का कहना है कि इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है पढ़ाई को लेकर के। आपका सर क्या कहना है इसमें? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली हमको लगता है कि ये कोरोना का जो आपदा है, जो ये इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखना चाहिए, और स्पेशली शिक्षा के क्षेत्र में। और हमें एजुकेशन जो इवॉल्व करना है अपने सिस्टम को, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो वो ये बात करती है कि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, मतलब उस पर एक्सपीरियंस हो और वो उससे वो लर्न करे। तो ये इस चीज़ का एक बहुत अच्छा मौका है। जैसे अभी बच्ची ने कहा कि इंटरेस्ट लाएँ, इंटरेस्ट उस वक्त आएगा जब तक बच्चा इंगेज नहीं होगा, तो करने पे ज़्यादा ध्यान दे, तो इस पे एक है ना तब इंटरेस्ट जगेगा। हमको लगता है कि अगर पेरेंट्स जो है, अगर शिक्षा जो हमारे साथी शिक्षा जो टीचर साथी जो हैं, अगर वो भी अगर प्रैक्टिकल पे ज़्यादा मतलब बच्चों को इंगेज करें इस लर्निंग प्रोसेस में, तो हमको लगता है कि जो कोरोना का जो एक इंटरेस्ट बच्चे खो रहे हैं उसे बहुत तेज़ी से उसको गेन करेंगे और एक नया कल्चर डेवलप होगा। सर, हर चीज़ पे आपने प्रैक्टिकल बच्चों को करवा करके रखा हुआ। कोरोना पे भी आपने कुछ प्रैक्टिकल बच्चों को कुछ दिखाया है, कुछ बताया है? जी, कोरोना पे वो बच्चे तो चले गए, नहीं तो वो दिखाते हैं कि एक बच्चे मैं बता उसको बुला रहा हूँ कि वो जो है इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बना रहे हैं, जो नहीं सेकेंड वेव में हाहाकार मचा था ऑक्सीजन का, तो उसने वो किया था। और फिर एक बच्चा जो है 360 डिग्री मास्क बनाया है। और इसी तरह से अलग अलग तरीके से हम लोगों ने, और फिर मतलब क्या सॉल्यूशन दिया जाए। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है देश में या फिर हमारे क्षेत्र में चीज़ों में, तो हम उनको सॉल्यूशन की बात करते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन हो। यही वैज्ञानिक तरीका है। साजिद सर, अगर आपसे बात करते रहे तो आप इतने इंटरेस्टिंग हो, आपका स्कूल इतना इंटरेस्टिंग है कि बात जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। सर, हमारे आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं हम उनसे भी मिलना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को उनसे भी मिलवाना चाहेंगे। तो आइए इस स्कूल के प्रिंसिपल जो है उनसे भी आपकी एक मुलाकात करवाते हैं। तो आइए चलते हैं प्रिंसिपल के चैम्बर की ओर और वहाँ पे आपको प्रिंसिपल से भी मिलाएंगे और उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। सर, माउंट एवरेस्ट स्कूल क्या है और ये क्यों दूसरे स्कूल से डिफरेंस है, उसके बारे में बताएं सर। हम लोग ने माउंट एवरेस्ट स्टार्ट किया था 2015 में, यही सोच के कि इस जगह में हम लोग बच्चे को कैसे एजुकेट करें।
स्कूल तो बहुत सारे हैं, पर हमारा जो यूएसपी स्ट्रेंथ है बच्चों को करके सिखाया जाता है। मतलब आप बच्चे पढ़ने से पहले डूइंग करते हैं, पहले एक्टिविटी करते हैं, उस चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद फिर वो लिखते हैं और उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। ये एक अलग सा स्कूल है हमारा, और इस मायने में अलग है कि बाकी स्कूल ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में रहे और वो एक्टिविटी करे और डूइंग करे, उसके बाद उसको समझ के फिर आपस में डिस्कस करे और चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प करे। कितने बच्चे हैं सर स्कूल में? हमारे यहाँ 500 से ऊपर बच्चे हैं। 500 से ऊपर बच्चे हैं। किस किस लेवल के, मतलब कि क्लास कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर बच्चों का, मतलब यहाँ पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट? पहले तो हम बच्चे का एग्ज़ाम लेते, टेस्ट लेते और उसकी प्रतिभा को देखते हुए फिर हम क्लास को देते हैं। क्लास को देते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह हुआ, मैं यहाँ प्राचार्य। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।